हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, तलाक के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा। अब चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। तो क्या ऐसा बदलाव है, क्या जो आपके केस में आपको फायदा करेगा, तलाक देने में आपको जल्दी करवाएगा, जो ये बदलाव हुआ है। इसमें आपको महीने साल भर जो होता है ना, तलाक में आप जाते हैं तो सालों साल चक्कर कोर्ट के काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता। तो डिटेल्स में जानेंगे और इसी से रिलेटेड एक जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपको वो भी बहुत काम आएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, तलाक क्या मतलब कि अगर हम बात करें, जब भी शादी होती है ना, तो कई बार क्या होता है, किसी गलत इंसान से शादी हो जाती है। तो जब गलत इंसान से शादी होती है ना, तो जिंदगी भर पछतावा होता है। तो यही आता है, क्या इस या शादी हम करते ही नहीं, या फिर इस रिश्ते से कैसे बाहर निकला जाए। और बाहर निकलने के लिए एक ही मात्र रास्ता होता है कि तलाक ले लिया जाए। अब आपको पता है कि तलाक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो जिसे हम म्यूचुअल डाइवर्स कहते हैं, जो आपसी सहमति से होता है, दोनों पति पत्नी की रजामंदी होती है, दोनों आपस में सारी कंडीशन, सब फैसला सब कुछ कर लेते हैं कि किसको भी कितना एलिमनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, बच्चा किसके पास रहेगा, सारी उनकी टर्म एंड कंडीशन रेडी होती है, वो आपसी सहमति से तलाक के लिए रेडी होते हैं। और सबसे बड़ी जो समझदारी की बात करूँ, यही होता है तलाक के लिए। अब दोनों एक दूसरे को जो परेशान करना, एक पार्टी चाह रही है, एक पार्टी नहीं चाह रही है, जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स, मतलब कि एक तरफा जो डाइवोर्स जो फाइल किया जाता है। तो यही बड़ा जो बेवकूफ़ी वाला काम होता है, जो कि करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। उनको लगता है इस तरीके से, अब मैं उसे तलाक दूंगी नहीं या तलाक दूंगा नहीं, ना साथ में रहना है, परेशान करके रख देना है। तो इससे आप सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे। आप सोच के देखो, इससे आप खुद भी तो परेशान होगे ना, कोर्ट के चक्कर आप भी काटोगे, आप उस पर एलिगेशन लगाओगे, वो आप पे एलिगेशन लगाते रहेंगे, दोनों एक दूसरे पे भरपूर एलिगेशन लगाते रहेंगे, सालों साल बीत जाएंगे। ऐसे आप अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिवोर्स जब तक होगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। हाँ, लिविंग में रहो, और लिविंग में ये होगा कि लिविंग के बेस पे आपको फिर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, ठीक है, कभी कभी होता है, जीवन साथी नहीं सही मिलता, हमने शादी कर ली, तो लाइफ को दूसरा मौका देना चाहिए, दूसरा चांस दो। तो उस रिश्ते से या फिर रिश्ते को संभालने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, अति हो गई है, तो पूरी तरीके से रिश्ते को खत्म कर दो, वो भी कानूनी तरीके से, और जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवर्स के थ्रू आप कर सकते हो। अब जो मैं बात कर रही हूँ कि क्या ऐसा बड़ा बदलाव आया है, जैसे अगर हम बात करें कंटेस्टेड की, मैं बात करती हूँ पहले। कंटेस्टेड में आपको पता है एक तरफा डाइवर्स होता है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तलाक लेने की दो तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। अगर आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर जो होता है उसके तरह तलाक ले लेते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मेरी वाइफ ने, हमने आपसी रजामंदी करी, सब कुछ किया, और पंचायत में गए, स्टैम्प पेपर पे हमने तलाक ले लिया। बाद में जब मैंने कर लिया या शादी करने वाला हूँ, तो वो मेरी शादी नहीं होने दे रही, या मैंने शादी कर लिया हूँ तो उसके बाद वो मुझ पर केस कर दिया उसने 498 का, घरेलू हिंसा का, या धोखा दे के उसने दूसरी शादी कर ली। तो ये लाजमी सी बात है, वो करेगी करेगी, क्योंकि वो तो वैसे उससे आपको सबक सिखाना चाहती है। आपने जो पंचायत के थ्रू या स्टैम्प पेपर के थ्रू डिवोर्स लिया, वो डिवोर्स थोड़ी ना माना जाता है। उसको किसी ने बता दिया होगा भाई डिवोर्स होता ही नहीं, और ये फैक्ट बात है, ये इलीगल है। इस पे कागज और पंचायत में बैठ के आपने तलाक कर लिया, वो तलाक नहीं माना जाएगा। तलाक सिर्फ कोर्ट में ही जाकर होता है, और वो लीगल तरीके से। तो उसको तो एक मौका और मिल गया आपको फंसाने का, आपसे पैसे दोबारा लेने का। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करे कि आप पंचायत के थ्रू, भले आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा भरोसा हो, आपके हस्बैंड वाइफ पे, कि नहीं वो ऐसा जाके करेंगे ही नहीं, हमारी बात हो गई है, वो इन फ्यूचर जाके कुछ नहीं करेंगे। देखो, फ्यूचर में ना किसी का कुछ नहीं पता है, और मन बदलते हुए ना हमारा दिमाग क्या कभी क्या कर रहा है, तो टाइम नहीं लगता है, ज्ञान दे दिया जाता है बहुत ज्यादा। तो उस बेस पे कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, शादी कर ली बिना डिवोर्स के, तूने कैसे आराम से छोड़ दिया, पंचायत में जाकर डिवोर्स ले लिया, ये ले लिया, उस पर केस कर दे, तेरे कानून तरीके से थोड़ी ना शायद वो तलाक हुआ है। तो ऐसा मत करो। जो डिवोर्स होते हैं, एक जो माना जाता है कंटेस्टेड, एक तरफा, जिसमें कि पार्टी रेडी होती है, एक पार्टी एक पेटी नहीं होगी, तो उसको रेडी करने कम से कम उस सिचुएशन में कम से कम 2.5-3 साल लग जाएंगे। तो उसको म्यूचुअल बनाने में आपको बहुत सारी टेक्निक, लीगल तरीके, कानून तरीके करने होंगे,
जो मैं हमेशा अपने वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो। लाइक जो पत्नी आप पे प्रेशर दे रही है कि आप डिवोर्स के लिए रेडी हो जाए, क्यों? क्योंकि वो फिर एक एलिमनी माँगेगी अच्छा खासा, वो आप पे प्रेशर देगी, आपका मोरल डाउन करेगी। तो आपको उल्टा करना है, अगर वो 1 केस करती है आप 2 करो, उसको परेशान कर दो, उसके घरवालों पे केस कर दो, आपके पास भी राइट्स है, आपके पास भी अधिकार है, बस जानने की ज़रूरत है और मैं हमेशा आपको अपडेट करती रहती हूँ। तो जिस तरीके से आप उसको प्रेशर कर दोगे ना, उसका मोरल डाउन कर दोगे, उसको मतलब पूरी तरीके से रुला दोगे, तो वो खुद ही कहीं न कहीं फिर एक दिन आके खुद ही आ जाएगी, बोलेगी मैं तलाक के लिए रेडी हूँ और जैसा तुम बोलोगे वैसा मुझे तलाक दे दो, अगर पैसे देने हैं तो दो, नहीं तो नहीं। आपके अकॉर्डिंग तलाक के लिए वो कंटेस्टेड और फिर म्यूचुअल में हो जाएगा। अब जब म्यूचुअल में बात करें, जिसे हम आपसी सहमति कहते हैं, इसमें क्या होता है कि 2 तारीखों में ही डिवोर्स है जो डिसाइड हो जाता है। पहली तारीख होती है, पहली तारीख के बाद 6 महीने का बाद टाइम दिया जाएगा, फिर वो दूसरी तारीख लेके आपका खेल खत्म हो जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। अब जो बदलाव आया है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो म्यूचुअल के लिए ही आया है। आपसी सहमति तलाक, ये कंटेस्टेड में नहीं है। जो भी पति-पत्नी, हस्बैंड-वाइफ तलाक के लिए रेडी हैं, आपसी समझौते से सारी और टर्म एंड कंडीशन रेडी है। बस उनको अब 6 महीने के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग ही वो डेट ले सकते हैं, चाहे वो डेट फर्स्ट डेट के बाद 1 हफ्ते की डेट ले लो, 2 हफ्ते की, 3 महीने की या फिर 3 हफ्ते की या 1 महीने के बाद। बस आपको जज साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि सर हम दोनों हस्बैंड-वाइफ रेडी हैं, हमारे सारा समझौता हो गया, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया अपनी, बस आप हमें इस डेट को, जो आप चाहोगे उस डेट को आप बोल दो। वो डेट मिल जाएगी और आपका सेकंड डेट पे फिर डिवोर्स हो जाएगा। तो आपको अब क्या है कि 6 महीने का जो एक टाइम दिया जाता है ना कूलिंग पीरियड, वो उस वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब चाहो 1 महीने के बाद ही दूसरी डेट लेके आप अपना म्यूचुअल डिवोर्स करा सकते हो। तो ये है, और जो ये मैं जजमेंट बात कर रही हूँ, ये अमरदीप सिंह हरवीन कौन है, मुझे मिला है 2017 का है, तो इसी में सेम चीज़ें ये है, इसमें भी हुआ है। पुराना जजमेंट है बट है बात, जजमेंट चाहे जितना भी पुराना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस बेस पे जजमेंट हुआ है, क्या डिसाइड हुआ है, क्या चीज़ें हैं, वो काम करेगी और काम ज़रूर आती है। तो ये डिटेल्स में आप जजमेंट पढ़ लेना, ठीक है? मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। अभी जो मेन चीज़ है, जो बदलाव हुआ है म्यूचुअल डाइवोर्स से रिलेटेड, एक बार फिर बता रही हूँ, कंटेस्टेड नहीं। तो जो भी अभी हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, वो ये भी फिर भी सोचते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स में यार 1 साल तो फिर भी लग जाता है, 6 महीने होंगे, 6 महीने के बाद, तो इस तरीके से। तो अब नहीं, आप फर्स्ट डेट के बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग डेट ले सकते हैं। बस आपको जज साहब से रिक्वेस्ट करनी है, आपको मिल जाएगा जैसा आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और समझदारी इसी में ही है, अगर आप साथ में नहीं रहना चाह रहे, रिश्ता नहीं बनाना चाह रहे, तो आपसी सहमति मतलब म्यूचुअल डिवोर्स ही ले, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।